तारीख 1 मार्च 2023 को एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर राज्य में मेडिकल की फीस निर्धारण के लिए गठित प्रदेश एवं शुल्क नियामक समिति ने एमबीबीएस व पीजी की लंबित फीस प्रकरण मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश एवं शुल्क नियामक समिति ने 25 फरवरी 2023 को जारी आदेश में फीस निर्धारण के लंबित प्रकरण पर फैसला सुना दिया। अब आदेश के मुताबिक छात्र छात्राओं को लंबित फीस का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस 2018-19 निर्धारण का मामला कई सालों से विचाराधीन था। एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज को फीस निर्धारण न होने का भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा और सालों की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एमबीबीएस व पीजी की विचाराधीन फीस प्रकरण पर फीस निर्धारित हो पाई है। वहीं गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देशन पर राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं से एफिडेविट भरवाने की व्यवस्था करवाई थी और इस पूरे प्रकरण पर एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज सहित हिमालयन मेडिकल कॉलेज का केस उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने इस विषय पर दोनों कॉलेजों के पक्ष में फैसला सुनाया। देखिए, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को ये समझना होगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस निर्धारण की प्रक्रिया है, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है, वो क्या है। देश भर में मेडिकल कॉलेज में फ़ीस निर्धारण का अधिकार राज्य की प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के पास होता है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति एक कानूनी संस्था है जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की फ़ीस का निर्धारण किया जाता है। जहाँ तक एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज के 2018-19 की फ़ीस निर्धारण के मामले की बात है, जब स्टूडेंट्स ने 2018 में प्रवेश लिया था तो उस समय फ़ीस निर्धारित नहीं थी। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव महोदय श्री ओम प्रकाश जी ने इस आशय का एक पत्र भी जारी किया था और उस समय स्टूडेंट्स ने एफिडेविट भरकर ये शपथ दी थी कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के द्वारा जो भी फीस निर्धारित की जाएगी वो उनके लिए मान्य होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर राज्य में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति का गठन हुआ। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति ने फ़ीस निर्धारित की। फ़ीस निर्धारण के बाद छात्र छात्राओं को वो फ़ीस जमा करनी है जो उनके लिए मान्य है। इस बीच कॉलेज निरंतर संघर्ष करता रहा। कॉलेज के विकास कार्य प्रभावित हुए। यदि देश भर के मेडिकल कॉलेजों के तत्कालीन सालों की एमबीबीएस व पीजी सीटों की तुलना की जाए तो एसजीआरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की तुलना में उन कॉलेजों की फीस 4 से 5 गुना अधिक है। यदि उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जौलीग्रांट में 18 लाख फीस है। उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस बिंदु पर गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके अनुसार एक राज्य में 2 विश्वविद्यालयों के लिए फीस तय करने के मानक अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद छात्र छात्राओं ने 13 मार्च से गुरु राम राय मेडिकल के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया और उनके धरने में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस धरने में शामिल होते देखे गए तो कुछ छात्र छात्राओं को भड़काने वाली। गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज गेट पर असंवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किया गया और असामाजिक तत्व आदेश की गलत व्याख्या करके माहौल की खराब कराने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर राज्य में प्रदेश एवं शुल्क नियामक समिति का गठन हुआ। मेडिकल कॉलेजों में फीस निर्धारण के लिए राज्य में प्रदेश एवं शुल्क नियामक समिति एक अधिकृत समिति है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद निर्धारित फीस का भुगतान छात्र छात्राओं को करना चाहिए। इस बीच जब ये डिसीजन आया है तो कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और असामाजिक तत्वों ने मिलकर इस मामले की भ्रामक और झूठी जानकारी फैलानी शुरू कर दी कि फ़ीस लाखों में बढ़ गई है, फ़ीस हमसे ज़्यादा मांगी जा रही है, जबकि वास्तविक स्थिति ना तो फ़ीस कम या ज़्यादा मांगने का अधिकार मेडिकल कॉलेज के पास है ना सरकार के पास है। फ़ीस का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के द्वारा किया गया है और जो कि अदा करना छात्र छात्राओं के लिए वैधानिक रूप से मान्य है। वहीं गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज का मामला सदन में उठा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तर्क देते हुए विपक्ष को सही जानकारी से अवगत कराया। अब आइए, आप गुरु राम राय की जहां की आपने बात की, माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस पटेल नगर द्वारा अपीली प्राधिकरण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने जो कमेटी थी उस कमेटी की अपील की प्राधिकरण में और शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु शुल्क निर्धारण हेतु उनसे कहा कि भाई आप हमारा शुल्क निर्धारण करिए। और उस कमेटी ने, जो कि माननीय जज की अध्यक्षता में कमेटी है, उस कमेटी ने कहा
कि जो उत्तराखंड के बच्चे होंगे उनको MBBS पढ़ाई करने के लिए 9,78,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये मैंने नहीं कहा, हमारी सरकार ने भी नहीं कहा। और जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनको 13,22,000 रुपये जो है फीस देंगे। ये फीस भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम फीस है। और इसमें जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था 2018-19 में, चूंकि उस समय फीस का निर्धारण तय नहीं हो पाया था क्योंकि मामला कोर्ट में था और जज की नियुक्ति के कारण वो मामला निर्धारण नहीं हुआ था, तो गुरु राम राय स्कूल वालों ने एजुकेशन जो उनका मेडिकल कॉलेज चलता है, उन्होंने बच्चों से एफिडेविट भराया उस समय कि जब भी फीस निर्धारण करेंगे माननीय जज, आप से उतनी फीस ली जाएगी। और उन बच्चों ने एफिडेविट भर के पढ़ाई शुरू कर दी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और अब जो है अपीली जो कमेटी है उस कमेटी ने जो है ये फीस निर्धारण की है। और इस कारण उन्होंने बच्चों को कहा कि भाई ये फीस अब इतनी हो गई और आपको इतनी फीस देनी है। कोई 26 लाख रुपए नहीं है, ना 36 लाख रुपए नहीं है, ये फीस इतनी है। और मुझे लगता है कि फीस निर्धारण करने का काम हमारा नहीं है। 150 किसका है? मैंने कहा कि राज्य सरकार फीस निर्धारण नहीं करती है। फीस निर्धारण जो है माननीय जज की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है, वो करते हैं। विधानसभा में जब इस प्रश्न को पूछा गया तो उसमें भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट किया कि किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस निर्धारण की वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति किस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत फ़ीस का निर्धारण करती है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया अपने अभिभाषण में कि जो SGRR मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2018 सत्र की फ़ीस जो डिसाइड हुई है वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित हुई है और छात्र छात्राओं को इसे मानना वैधानिक रूप से मान्य है। बहरहाल मेडिकल के छात्र छात्राओं ने पूरे प्रकरण को बारीकी से समझने के बाद 15 मार्च की दोपहर को बिना शर्त के धरना समाप्त कर दिया। जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं और अभिभावक हैं, इन सब के साथ मिलकर एक बैठक माननीय हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके कार्यालय में हुई और सभी को फीस निर्धारण के कानूनी पक्ष से अवगत कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको विस्तार पूर्वक ये समझाया कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति एक वैधानिक संस्था है। आप उस संस्था के निर्णय को मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठकर चुनौती नहीं दे सकते, ये गैरकानूनी है। जब अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने इस कानूनी पक्ष को पूरी गहराई से समझा, अगर वो इस नियम के विरुद्ध कोई भी गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उनको कानूनी पेचीदगियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब उनकी ये सारी चीज़ें समझ में आई तो उन्होंने बिना शर्त अपने धरने को समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि समय समय पर गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ लोग मिशन की छवि खराब करने का काम समय समय पर करते आए हैं तो ये कहना गलत ना होगा।